नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। दावा तो किया गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब जदयू भी दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है और दावा एनडीए में भी टूट की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय जी हैं। सर, दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद जेडीयू में भी टूट होगी, जेडीयू के टूट के बाद एनडीए भी टूट जाएगी और लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव की नौबत आ जाएगी। टूट 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 क्यों टूटेगा? कहीं न जदयू टूटा है, न बीजेपी टूटा है, न एलजेपी टूटा है। सारे दल के लोग इकट्ठे हैं, साथ में हैं और लोग सरकार चला रहे हैं, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर मिल जाती है कि टूट हो चुका भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह आना का कहावत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बिहार सरकार और बिहार सरकार के जितने भी गठबंधन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सब लोग मिलजुल के अच्छे से चला रहे हैं। चिराग पासवान लगातार चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके राम है और वो उनके हनुमान है। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से बीजेपी से इतनी बड़ी दूरी अपनानी पड़ी? लोकतंत्र में किसी पर कोई पाबंद नहीं लगाया जाता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता चुन के भेजता है, जनता आशीर्वाद देता है। तो जनता ही मालिक है और अपनी अपनी आस्था, अपना अपना मन, सबको अधिकार है। कौन हनुमान है, कौन राम है, ये उनका कहना है, उनका व्यक्तिगत राय है। और निश्चित रूप से अगर हमको आस्था किसी में है तो उसको हम लोग गलत नज़रिए से नहीं देखते हैं। निश्चित रूप से जो सरकारें आती हैं, सरकार चलाते हैं लोग और संगठन के लोग चलाते हैं और जनता चलाती है। इस परिस्थिति में उन्होंने जो कहा उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है सामने, जो एलजेपी की सब में सहभागिता बना, जदयू का हुआ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये अपना फैसला है और लोगों ने, संगठन के लोग हैं, साथी हैं, तो माने हैं तो अच्छी बात है। चिराग पासवान की ओर से सर दावा किया जाता है कि एलजेपी में टूट का कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जेडीयू का भी हाथ है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब बीजेपी को भी वो दोषी ठहरा रहे हैं। निश्चित रूप से ये टूट बीजेपी ने नहीं कराई, न जदयू ने कराई। उनके परिवार के लोग का अपना फैसला, अपना विचार है। और माननीय रामविलास पासवान सर्वमान्य नेता थे और जिस विभाग में थे उस विभाग उनके छोटे भाई पारसनाथ जी को मिला है। ये हम लोगों की शुभकामना है और चिराग जी भी आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। लेकिन ये परिवार में उनको समझना चाहिए, न कि बीजेपी और जेडीयू को आरोप लगाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक तल्ख टिप्पणी की गई कि बिहार में पुलिसिया राज बढ़ गया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर है। अपना सरकार काम कर रही है और ये समझ लीजिए कि बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा और जदयू की जो सरकार बनी और चली आज तक, वो भी पिछले दिन याद कीजिए जब जिस समय आप दिन में नहीं चल पाते, शाम में हमारे घर की बेटियां बहुएं नहीं चल पाती थी, आज कम से कम लोग आते जाते हैं। और भी इसको टाइट करने की व्यवस्था ज़रूरत है और भी इसको सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है। इस पर और भी गहन छानबीन करके और चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा, ये हम विश्वास आपको दिलाते हैं।